और पंचवटी पर एक भ्रमण करती हुई आई सूर्पनखा। जैसे ही दोनों भैयाओं को देखा तो वैसे राक्षसी थी, जैसी थी वैसी नहीं आई। बड़ा सुंदर रूप बना के राम जी के पास आई और प्रस्ताव रख दिया, तुम सम पुरुष न इस संसार में कोई नहीं है, और मैंने अपने जैसा पुरुष, अपने लायक पुरुष तीनों लोकों में खोज के देख लिया है, आज तक कोई मिला नहीं। राम जी ने कहा अच्छा तू इतनी सुंदर है? बोले हाँ। तो विवाह क्यों नहीं हुआ? बोले विवाह तो हो जाता पर मेरे लायक तीनों लोकों में कोई है ही नहीं। ताते अवलगे लगा। राम जी ने कहा अच्छा सीता ही चित्त कही प्रभु बाता। बोले मेरा तो विवाह हो गया है, लेकिन वो मेरा अनुज बैठा है उसके पास चली जाओ। क्या अनुज का विवाह नहीं हुआ था? लखन जी का विवाह हुआ था कि नहीं? तो राम जी क्यों कह रहे हैं कि वो मेरा अनुज है उसके पास चली जाओ? अहै कुमार मोर लघु भ्राता। लेकिन जैसे को तैसा ही जवाब देना पड़ता है। ये सूर्पनखा है ना, ये विवाहित है, इसका पति था विद्युत जयवा जिसको रावण ने मरवा दिया था, लेकिन कह रही है ताते अवलगे रहियो कुंवारी। राम जी ने भी कह दिया कि मेरी तो शादी हो गई है, वहां चली जाओ, मेरा भैया बैठा है। लखन के पास गई तो लखन ने कह दिया सुंदरी यदि मेरे साथ विवाह होगा तो तुम दासी बनोगी, और मेरे स्वामी के साथ विवाह होगा तो स्वामिनी बनोगी। यहाँ विवाह करने से तुम्हें क्या फायदा? फिर राम जी के पास चली गई। फिर राम जी ने कहा तुझे समझ में नहीं आया, मेरा विवाह हो चुका है, तू वहीं जा। और एक बात बताना, राम जी ने कहा है शरणागत को जे तजे निज अनहित अनुमान, तुलसी तेनर पाप में तिनहि विलोकत हानि। स्वयं राम जी ने ये बात कही है कि जो अपने शरण में आए हुए का त्याग करते हैं वो बहुत बड़े पापी होते हैं, उनका मुंह देखने का धर्म नहीं होता। तो राम जी सूर्पनखा को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? और जब विभीषण आया, विभीषण भी तो सूर्पनखा का भाई था, विभीषण आया तो राम जी ने विभीषण को गले लगाया है, लेकिन सूर्पनखा को नहीं लगाया, सूर्पनखा को स्वीकार नहीं किया। क्यों? राम जी ने कहा है मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निरम
भाई यदि मेरे पास आ जाएगा तो मैं उसको त्यागूंगा नहीं। अच्छा, विभीषण क्यों नहीं त्यागा? विभीषण ने आते ही कहा था, नाथ दशानन कर में भ्राता। भगवान, मैं रावण का भाई हूँ। वो झूठ नहीं बोला, जैसा था वैसा आ गया। तो राम जी ने उसको गले लगाया और शूर्पणखा झूठ बोल रही है, जैसी थी वैसी नहीं आई, कपट का सुंदर रूप बना के आई और कह रही है, ताते अवलग रही हूँ कुंवारी। और फिर राम जी ने लखन के पास भेज दिया। और भैया, सही बात तो ये है कि शूर्पणखा राम जी की शरण में नहीं आई। यदि राम जी की शरण में आती, राम जी के समर्पित होती, तो राम जी ने कहा, अहाय कुमार मोर लघु भ्राता, वो मेरा छोटा भाई है, वहां चली जा। तो शूर्पणखा कह देती, आपकी शरण में आई हूँ, मुझे आपसे प्रेम है, आपके भैया के पास जाने वाली नहीं हूँ। लेकिन वो तो वासना है, वासना की पूर्ति करने आई है, चाहे राम जी विवाह कर लें चाहे लखन जी कर लें। और जिनकी भावना ऐसी होती है उनके नाक कान कटते ही हैं। लखन जी ने कहा, भैया ये क्या है? राम जी ने कहा, ये नकटी है। और लखन तो एडवांस है ही। राम जी ने कहा नकटी है, और लखन जी ने उसके नाक कान काट लिए। और जहां पर जिस वन में शूर्पणखा के नाक कान कटे हैं ना, उसी वन में भगवान की एक भक्ता रहती है जिसका नाम है सबरी। ये शूर्पणखा स्वयं चल के आई है राम जी के पास, और सबरी के पास राम जी चल के गए हैं, वो राम जी के पास नहीं आई। शूर्पणखा इतना सुंदर रूप बेस बना के आई, लेकिन राम जी ने एक भी बार सुंदरी नहीं कहा। और सबरी से कहते हैं, जनक सुता कहे खबरे भामिनी। भामिनी कह के बहुत सुंदर नारी को। प्यारे, भगवान ऊपर के रंग रूप को, शरीर को नहीं देखते, वो अंदर के भाव को देखते हैं। और पता है शूर्पणखा में और सबरी में क्या अंतर है? शूर्पणखा जब कहा लखन के पास जाओ, वहां चली गई। लखन ने कहा राम जी के पास जाओ, वहां चली गई। लेकिन सबरी से जिस दिन उसके गुरुजी कह के गए थे कि इस कुटिया पर एक दिन भगवान आएंगे, उसी दिन से इंतजार करना शुरू।